हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये घटना मेरे दोस्त सौरभ के चाचा के साथ घटी। तो मैं आपको सारी घटना सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा अपने समय में काफ़ी मस्त मौला या यूँ कहें कि आवारा स्वभाव के हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते थे और ज़्यादातर रात में भी बाहर ही रहा करते थे। 1 बजे से पहले वह कभी घर नहीं आते थे। घर वाले भी उनसे काफ़ी परेशान रहते थे, मगर उन पर समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। दोस्तों, एक रात वह अपने दोस्त के साथ घर के पास की नदी के किनारे घूम रहे थे। वहाँ एक अघोरी बाबा रहते थे। चाचा और उनके दोस्त उन्हें छेड़ने के मकसद से उनके पास बैठ गए। उन्होंने पहले तो उनके साथ बैठ के शराब पी, फिर इधर उधर की बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। दोस्तों, फिर बातों ही बातों में भूत की चर्चा छिड़ गई। चाचा ने बाबा से भूत दिखाने को कहा। पहले तो बाबा टालते रहे, मगर चाचा अपनी ही जिद पर अड़े रहे। तो फिर मजबूर होकर अघोरी बाबा मान गए। उन्होंने उनके चारों तरफ एक गोला बनाया और कहा, चाहे जो भी हो जाए, पर इस घेरे से बाहर मत जाना। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चाचा और उनके दोस्त उस समय मन ही मन बाबा के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उनको यह मजाक लग रहा था। वो दोनों भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। बाबा भी उन दोनों के चेहरे देखकर ये समझ गए थे कि वे दोनों बाबा की साधना और काली दुनिया की शक्तियों का मजाक बना रहे हैं, और बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। पर दोस्तों, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर चाचा और उनके दोस्त की जान उनके हलक में आ गई। अचानक से छम छम की आवाज़ आई और एक औरत वहां आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक से 2 और औरतें वहां आई और वह भी नाचने लगी। ये देख चाचा और उनके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। उनका नशा एक पल में गायब हो गया। वह दोनों डर के मारे वहां से भागने लगे, मगर नाचती औरतों ने अपना नाच छोड़ उनको घेर लिया और उनके चारों ओर घूमने लगी। वह उनकी तरफ बहुत ही भयानक और डरावनी नज़रों से देख रही थी, जैसे वह उन्हें वहां बुलाए जाने से नाराज हो। वह दोनों इतने सहम चुके थे कि डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो वहाँ सिर्फ अघोरी बाबा थे। उन्होंने औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि उन्होंने उन्हें भगा दिया है। दोनों ने बाबा के पैर छुए और अपनी नादानी के लिए बाबा से क्षमा मांगी और वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद चाचा ने रात को देर से आना बंद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी छोटी थी, पर हमें एक सीख देकर जरूर जाती है कि इंसान का नास्तिक व आस्तिक होना ये दोनों अलग बातें हैं, पर किसी चीज़ को ना मानकर उसका उपहास करना, मजाक उड़ाना कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप माने या ना माने, पर इन चीज़ों को मजाक में लेने की गलती कभी ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जिन पर बीतती है वही जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।